नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर किष्किंधा कांड को भावार्थ के साथ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इनकी एक छवि है और कहते हैं इन पंक्तियों में भक्ति और स्नेह का एक अद्भुत संगम है। यह वह क्षण है जब हनुमान जी और श्री राम का प्रथम मिलन हो रहा है किष्किंधा कांड में। तो चलिए इन पंक्तियों के अर्थ और भाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं इन्हें पढ़ देता हूँ। अस कही परेव चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ये जो पहली पंक्ति है यह उस क्षण का वर्णन है जब हनुमान जी जो पहले ब्राह्मण वेश में थे फिर श्री राम के सम्मुख अपना असली वानर रूप प्रकट करते हैं। अस कही परेउ चरण अकुलाई, मतलब कुछ कहकर वो व्याकुल होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, अपना वास्तविक रूप दिखाकर उनके हृदय में श्री राम के लिए अपार भक्ति वो एकदम से उमड़ पड़ती है। और फिर श्री राम की प्रतिक्रिया वो भी बहुत मार्मिक है। अगली पंक्ति है, तब रघुपति उठाई उर लावा। तब रघुपति यानी श्री राम ने उन्हें उठाया और सीधे अपने हृदय से लगा लिया। उर मतलब हृदय। और फिर निज लोचन जल सींची जुड़ावा, ये बहुत सुंदर है। मतलब अपने नेत्रों के जल से, अपने आंसुओं से उन्हें सींच कर शांत किया, शीतल किया। ये जो आंसू है, निज लोचन जल सींची जुड़ावा, ये क्या सिर्फ स्नेह है या इसमें भक्त की ऐसी भक्ति देखकर भगवान का भावुक होना भी है, मतलब कृतज्ञता भी है। देखिए, इसमें स्नेह तो है ही, पर वो सर्वोपरि है। पर हाँ, भक्त की ऐसी निश्चल शरणागति, ऐसा समर्पण देखकर भगवान का द्रवित होना, उनका पिघल जाना, वो भी इसमें शामिल है। ये आंसू एक तरह से उस गहरे संबंध की स्वीकृति है। और इसी भाव भूमि पर देखिए अगली पंक्तियां आती हैं जो और भी ज्यादा गहरी है। श्री राम जी हनुमान जी से कुछ ऐसा कहते हैं जो थोड़ा चौंका सकता है। पहली बार सुनने में श्री राम कहते हैं, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना। हे कपि सुनो, अपने मन में, अपने जिये में कभी खुद को छोटा या हीन मत समझना। और फिर वो असाधारण बात कहते हैं, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुने प्रिय हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लक्ष्मण जो साए की तरह उनके साथ रहे, वही लक्ष्मण जो भाई हैं, सेवक हैं, सब कुछ हैं, उनसे भी 2 गुना प्रिय। ये असाधारण कथन है। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये भक्ति की शक्ति के बारे में क्या बताता है? यही इन पंक्तियों का मर्म है और श्री राम खुद ही इसका कारण आगे बताते हैं। वो कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब को, यानी सब मुझे समदर्शी कहते हैं। मतलब कि मैं सबको समान नजर से देखता हूँ, कोई भेद नहीं करता। यह बात सही है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, परंतु मुझे वो सेवक अत्यंत प्रिय है जिसकी अनन्य गति हो, मतलब जिसका एकमात्र आश्रय, एकमात्र सहारा, एकमात्र मंजिल केवल मैं ही हूँ, जिसके जीवन में मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है।
कोई और प्राथमिकता नहीं है। टोटल सरेंडर, ये अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा है। और श्री राम इसी पूर्ण समर्पण को, इसी एक्सक्लूसिव डिवोशन को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा विरोधाभासी लगे कि एक तरफ तो श्री राम समदर्शी हैं, सबको समान देखने वाले, और दूसरी तरफ उन्हें कोई एक भक्त ज्यादा प्रिय है। आप लोगों का ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, पर इसे अगर ध्यान से समझा जाए तो समदर्शी होने का मतलब है कि उनकी कृपा, उनका न्याय, सृष्टि के नियम वो सबके लिए समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन प्रिय होना वो एक भावात्मक तल की बात है। अनन्य भक्ति का एक विशेष रिश्ता बनाती है जब भक्त अपना सब कुछ, अपना मैं तक ईश्वर को सौंप देता है, तो भगवान का स्नेह भी उसके लिए असीम हो जाता है। ये दूसरों की भक्ति को कम आंकना नहीं है, बल्कि ये उस अनन्य भक्ति की अवस्था और उसके दिव्य फल को बताना है। यह एक आदर्श है कि भक्त भगवान के कितने करीब जा सकता है। ये पंक्तियां सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्त के दर्शन का, खासकर अनन्य भक्ति और शरणागति के सिद्धांत का सार है। हनुमान जी का वो समर्पण और श्री राम का उनके प्रति वो असीम वात्सल्य, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मण से भी बढ़कर स्नेह, ये अनन्य भक्ति का ही परिणाम था। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़कर जाता हूँ। आज के समय में जहाँ रिश्ते शर्तों पर टिके होते हैं, क्या इस तरह की अनन्य निष्ठा, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी आदर्श के लिए या ईश्वर के लिए, क्या वो प्रासंगिक है? क्या ऐसा समर्पण आज संभव है? और अगर है, तो क्या उसे वैसा ही गहरा, बिना शर्त का सम्मान मिल सकता है जैसा राम ने हनुमान को दिया? ये भक्ति का दर्शन हमारे आपसी रिश्तों को, हमारे नेतृत्व को, हमारे मूल्यों को कैसे देख सकता है? मतलब इस पर सोचा जा सकता है।